मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैंने नींबू का दो तरीके से प्रयोग करके दिखाया है। तो एक प्रयोग तो ये है कि हम नींबू के रस से पाउडर कैसे बनाएंगे, जिससे कि नींबू का टैंग, रसना, शरबत, शिकंजी कुछ भी बना सकते हो। वो भी बहुत आसान तरीके से एक बार बना लोगे तो पूरी गर्मी भर उसे यूज़ करोगे, जिससे कि हमारा शरीर और मन ठंडा ठंडा और तरोताज़ा महसूस करता रहे। और दूसरा, नींबू के छिलकों का उपयोग सीक्रेट है, उसका उपयोग मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। आगे बढ़ते हैं, मैंने नींबू का किस तरह से इस्तेमाल किया है, दोनों ही चीज़ों का, छिलकों का और नींबू के रस का। तो ये मैंने 250 ग्राम नींबू लिए हैं, इनको अच्छे से धो लिया है। नींबू हमेशा पतले छिलके का ही लें, उनमें रस ज़्यादा निकलता है। तो इनको मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके कट कर लिया और इस तरह से मैंने एक एक करके सारा रस निकाल लिया है और चल्ली में इसको छान लिया है। 250 ग्राम नींबू में बस थोड़ा सा ही रस निकला है। इसको एक बर्तन में नाप कर लेंगे कि कितना रस है। नींबू के छिलकों को भी हम एक साइड में रख देते हैं, इनको भी हम ठिकाने लगाएंगे। नींबू के रस का जितना हमने नाप किया था, उसी नाप से हम 3 गुना चीनी लेंगे। आपका निशान करके दिखाया है, उतनी ही चीनी लेंगे। चीनी और नींबू के रस को अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे। ठंडे नींबू के रस में चीनी घुलेगी नहीं, ये तो गैस पर गर्म करने से घुलेगी या हम इसे धूप में रखेंगे तब घुलेगी, लेकिन हमें इनको गर्म नहीं करना है, ना ही धूप में रखेंगे। साथ में नींबू के छिलकों को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख देंगे। इस तरह से मैंने सारे नींबू के छिलके कट कर लिए हैं। एक कटोरी में नींबू का रस और चीनी घोल के रखी थी, तो इनके लिए हम प्लेट ले लेंगे। प्लेट में हम अच्छे से इनको फैलाएंगे। इस तरह से फैलाएंगे, मोटा मोटा नहीं फैलाएंगे। अगर मोटा मोटा हमने फैला दिया तो ये सूख नहीं पाएंगे। पतला पतला फैलाएंगे, ये 2-4 दिन में सूख जाएगा। इस तरह से मैंने इनके लिए 3 थालियों में पलट लिया है, क्योंकि एक थाली में तो मोटा आएगा और सूख भी नहीं पाएगा। तो मैंने 3 थालियों में पलट लिया और इनको पंखे में ही सुखाएंगे कमरे के अंदर। नींबू के छिलके काट के रखे थे ना, इनको मैंने धूप में सुखाने रख दिया है ऊपर छत पर, तो ये सूखते रहेंगे 2-4 दिन में। अब दूसरा दिन हो चुका है चीनी और नींबू के रस को फैले हुए, तो इस तरह से ये सूख गए। मैंने इनको पलट के दिखाया है और बिल्कुल भी नीचे भी नहीं गिरा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हम किसी कलछी की मदद से इनको खुरचेंगे। बिल्कुल बहुत ही आराम आराम से खुरच रहा है, ज़्यादा सूखा भी नहीं है, ज़्यादा गीला भी नहीं है। आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि कितना ये खुश्क हो गया है, इसका रसीलापन ख़त्म हो गया है। तीनों प्लेटें मैंने एक ही प्लेट में खुरच खुरच के पलट ली हैं। बहुत ही आराम से खुरच गई है। मैंने एक ही प्लेट में पलट लेंगे और फिर से पंखे में कमरे में ही सुखाएंगे। तीसरे दिन देखो, चीनी एकदम से सूख गई है, ये और भी हार्ड हो गई है। नींबू का रस चीनी के अंदर सूख गया है। चाहो तो एक दिन और सुखा सकते हैं, लेकिन मैंने इनको 3 ही दिन सुखाया है। और चौथे दिन मेरी चीनी ऐसे ही रखी रही। चीनी के दाने अलग अलग चमक रहे हैं। मिक्सी जार में पीस लेंगे। पिसने के बाद देखो ये कितना फाइन पाउडर पिसा है। जैसे कि हम बाज़ार से नींबू का टैंक खरीद के लाते हैं ना, बिल्कुल नींबू की टैंक की तरह ही है। इसे हम किसी एयर टाइट जार में भर के रख सकते हैं और पूरी घर में इसका ठंडे पानी में नींबू की शिकंजी, शरबत और रसना बना बना के पीने से आनंद ले सकते हैं। बारी आती है नींबू के छिलकों की, जो कि हमने धूप में सुखा के रखे थे। एकदम से सूख गए हैं 2 से 3 दिन में। देखो मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, तोड़ने पर एकदम कड़क से टूट रहे हैं और ये आवाज़ भी कर रहे हैं तोड़ने में। इस तरह से हमने इनको सुखा लिया और इनको भी हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो इनमें हम 2 से 3 चम्मच नमक डालेंगे। नमक से क्या होगा, ये अच्छी से पिस जाएगा। तो देखो इस तरह से ये हम पीस लेते हैं। ये भी इसका भी बहुत अच्छा फाइन पाउडर बन गया है। इसको यूज़ करने का सीक्रेट तरीका हम वीडियो के बाद में दिखाएंगे। अब हम आपको नींबू के रस का पाउडर का यूज़ करके दिखाते हैं, तो किस तरह से हम झटपट से टेस्टी टेस्टी ठंडा ठंडा मस्त मस्त नींबू का रसना, टैंग, शरबत, शिकंजी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एक गिलास में 1 से 2 चम्मच नींबू पाउडर डालेंगे, आइस क्यूब डालेंगे, ठंडा ठंडा पानी डालेंगे और खट्टा बनाने के लिए चुटकी भर काला नमक डालेंगे। चम्मच से मिला लेंगे। हम इसे स्वाद ले लेके गटक गटक के पियेंगे।
बहुत बड़ी गर्मी में ठंडा ठंडा पीने का बहुत मन करता है। किस तरह से नींबू पाउडर बनाया, वो भी आसान तरीके से। मैं आपको नींबू के छिलकों का सीक्रेट प्रयोग दिखाती हूँ। तो मैंने नींबू के छिलकों का पाउडर पीस के रखा था। उसको हम भगवान जी की पूजा के जो बर्तन होते हैं तांबे के, उनको मैं साफ़ करके दिखाई हूँ। बर्तनों में धब्बे लग रहे हैं और काले भी पड़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं हल्के हाथ से पाउडर को लगा रही हूँ वैसे वैसे ही देखो इस तरह से ये प्लेटें साफ़ हो रही हैं। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से लगा रही हूँ। देखो मैं आपको घिस के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही लगाते लगाते देखो एकदम से देखो दाग छूट रहे हैं। इस तरह से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तांबे के किसी बर्तन को भी हम आराम से साफ़ कर सकते हैं। और ये जल की लुटिया है, इस पर भी हम इस पाउडर के अच्छे से फैला लेंगे। ये जैसे हम पाउडर को टच कर रहे हैं वैसे वैसे उसी जगह पर ये गंदगी को साफ़ कर रहा है और असली तांबे का रंग दिखा रहा है। इस तरह से भगवान जी के सारे बर्तन मैंने, प्रसाद की प्लेटें और गंगा जल की लुटिया और भी अन्य पीतल सिल्वर वगैरह के बर्तन भी इससे साफ़ हो गए हैं। है ना दोस्तों, कितना प्यारा सीक्रेट तरीका नींबू के छिलकों का भी प्रयोग हो गया। भगवान जी के सारे बर्तन बहुत ही अच्छे से क्लीन और चमक गए हैं। मैंने आपको वीडियो में बहुत पास से दिखाया है लुटिया कितनी अंदर से और बाहर से चमक गई है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि नींबू के रस से मैंने कितना बढ़िया आसान तरीके से पाउडर बनाया। और नींबू के छिलकों का भी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।